मोबाइल कंपनियां अपने रिचार्ज के दाम दिनों दिन बढ़ाती जा रही है। आपको याद होगा सबसे पहले इस चकाचौंध की दुनिया में जियो कूदा 4G के लिए और उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया। बोले 4G का नेट आप बिल्कुल फ्री चलाओ, पहले 3 महीने के लिए फ्री, फिर 6 महीने के लिए फ्री और उसको एक्सटेंस करा गया 1 साल के लिए। उसके बाद उसी जियो ने छोटे रिचार्ज से शुरू करा, एक गेम खेला गया लोगों के साथ। जियो ने दिमाग लगाया कि अगर हम 4G देकर फ्री करेंगे तो बहुत सारे लोग जियो की तरफ मुड़ेंगे, और हुआ भी दरअसल यही। क्योंकि हम भारतवासी हैं, हमको फ्री का खाने की आदत है और हम सारे जियो में घुस गए। उसके बाद 399 रुपये का रिचार्ज हुआ 84 दिनों के लिए, जिसमें अनलिमिटेड फ्री डाटा आपको मिलने लगा और कॉलिंग भी फ्री मिलने लगी। उसके कुछ दिनों बाद फिर जियो ने डाटा को लिमिटेड कर दिया कि आपको एक दिन का 1.5 GB या 1 GB नेट ही मिल पाएगा। इसके कुछ समय बाद ये जो 399 रुपये का रिचार्ज था वो 84 दिन से घटकर 56 दिनों के लिए आ गया। यानी अगर आप 399 से रिचार्ज कराते हैं तो आपका डाटा पैक जो है या रिचार्ज पैक है वो 56 दिनों तक काम करेगा, और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। इसके बाद यही रिचार्ज 666 का हुआ, उसमें भी अगर आपको 2 GB चाहिए तो फिर 719 या उससे ऊपर आपको देने पड़े। और अभी पिछले दिनों में जियो ही नहीं, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां, इन्होंने अपने रिचार्ज का जो पैसा है वो और बढ़ा दिया, और जो रिचार्ज 666 रुपये में 1.5 GB का हुआ करता था 84 दिनों के लिए, वही रिचार्ज अब सीधा 799 यानी 800 रुपये का होगा। तो दरअसल में इस वीडियो में हम बात ये करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है, किस तरह से ये दूरसंचार कंपनियां लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। तो इस वीडियो में हम ये पता करते हैं कि, तो इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाता है, यानी कि एक लत सी लग जाती है। वो लत अच्छी भी हो सकती है, वो लत बुरी भी हो सकती है। वो लत जूस पीने की भी हो सकती है, वो लत शराब पीने की भी हो सकती है, वो लत खेलने की हो सकती है, वो लत पढ़ने की हो सकती है, वो लत मोबाइल देखने की हो सकती है। और उसी लत के तहत हमने मोबाइल देखना शुरू करा, और हालत यह है कि अगर एक घर में 2 मेंबर है तो दोनों के पास मोबाइल है, 5 मेंबर है तो पाँचों के पास मोबाइल है, और उसमें भी एक सिम से काम नहीं होता, 2-2 सिमें लगा रखी है। तो अगर आप एक एग्जाम्पल लेके देखें कि एक सिंपल से फैमिली जिसमें 5 मेंबर है और 5 मोबाइल है, उनकी 10 सिमें हैं, और एक सिम पर 1 महीने का रिचार्ज आप अगर 300 रुपये भी लेकर चलते हैं तो 300 को आप मल्टीप्लाई करके देखें 10 से, तकरीबन 3000 रुपये पर मंथ रिचार्ज के लिए चले गए आपके। और आप मुझे ये बताइए कि कितने घर हैं हमारे देश में जो इस काबिल है कि महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और उनमें से आपने 3000 रुपये केवल मोबाइल के रिचार्ज में खर्च कर दिए। तो हो सकता है कि आप सच में 50-60 हज़ार, 1 लाख या उससे ज़्यादा वाले परिवारों में हो तो आप उसको हैंडल कर भी सकते हैं। लेकिन कितने घर हैं ऐसे? 10%? 90% घरों की हालत उस लेवल की नहीं है। ये वास्तविकता है, क्योंकि वो 5-7-10 हज़ार रुपये महीने के कमा पाते हैं, और उसमें से भी उनको बच्चों की फ़ीस देनी होती है, बिजली का बिल देना होता है, पानी का बिल देना होता है, रोज़ सब्जी ला के लानी होती है, राशन लेके आना होता है, बच्चों के कपड़े होते हैं, और भी दिनचर्या के खर्चे होते हैं। और अगर उसमें से हम इतनी बड़ी रकम रिचार्ज के लिए दिए जा रहे हैं तो ये मूर्खता से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन करें भी क्या, हम एडिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमको फ्री का खाने की आदत हो गई है, और हम फ्री नेट देख देख के अब तो ये आदत हो गई है कि कई सारे लोग तो शाम को अगर 8 बजे उनका 1.5 GB का कोटा पूरा हो गया तो वो 19 रुपये का और रिचार्ज करवा लेते हैं। और वो 19 रुपये का रिचार्ज भी शायद अब 26-27 का हो गया होगा कि यार मुझे तो 2 घंटे के लिए नेट देखना ही देखना है। तो इस लत से हम बुरी तरह ग्रसित हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम? इतना सारा खर्चा बेवजह बेबुनियाद तरीके से हम किए जा रहे हैं। तो आइए कुछ मैं बिंदु बताता हूँ, उन पर विचार करते हैं कि किसी भी आदत को छोड़ना इतना मुश्किल होता है कि उसको कम करके छोड़ा जाता है। तो आप मोबाइल के देखने के आवर्स कम करें, कोशिश करें कि आप 24 में से 2-3 घंटे के लिए ही मोबाइल देखें, और उसमें से भी कुछ अच्छी चीज़ें देखें। उसके अलावा कोशिश करें कि आपके पास जो 2 सिम है उनमें से आप 1 सिम को निकाल कर 1 ही सिम रखें। क्या ज़रूरत है कि आपको 2 सिमें रखनी है, दोनों में रिचार्ज करना है।
और हो सके तो 5 मेंबर वाले घर में 5 मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से 2 मोबाइल एनएफ है, एक मोबाइल घर में और एक मोबाइल जो सदस्य बाहर जा रहा है उसके पास हो, तो शायद बेहतर परिणाम आ सकते हैं। हालांकि ये मेरी प्लानिंग है। अब आप ये कहेंगे इस वीडियो में देख के कि मैं शूट भी कर रहा हूँ और एक मोबाइल मैंने आगे रख रखा है, तो मैं बता दूं आपको कि हमारे फैमिली में 5 मेंबर और 2 बच्चे, 7 हैं हम टोटल। उनमें से 3 मोबाइल हैं हमारे पास, एक ज़्यादा है, कोशिश करूँगा कि मैं उनको भी 2 तक सीमित करूँ। तो आइए इस समाज को आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, बचाते हैं हमारे परिवार को और बच्चों को। ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मैं विनोद कुमार।